हरियाणा में कि हम इनको आने नहीं देंगे, कमल का फूल खिलने नहीं देंगे। दे रहे थे ना, जब कमल का फूल वहाँ खिल गया तो इन्होंने कह दिया कि ईवीएम हैक हो गया। जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी हारे हैं तो वहाँ कांग्रेस वालों ने ईवीएम हैक करवा दिया था। बता देना, बटोगे तो कटोगे, ये बात एकदम सही है सर। हम देखिए ना, कश्मीर में बटे तो कटे। आज कश्मीर में अगर 10 लोग ने भी अगर तलवार निकाल लिया होता ना सर, तो वहाँ से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते यूपी में, कि माला होता है तो एक हाथ में भाला भी होता है, समझे। तो सर योगी जी से अच्छा शासन इस देश में कोई नहीं कर सकता। जैसे योगी जी कह रहे हैं कि भाई कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आपको क्या लगता है? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये सांप्रदायिक बयान है, योगी जी का भड़काने वाला बयान है, क्या सहमत हैं आप? बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए बात क्या है ना कि बटेंगे तो कटेंगे बोलना क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा तो नहीं बोला कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे या मुस्लिमों बटोगे तो कटोगे। वो तो ये नहीं बोला ना कि एक दबके को तो नहीं बोला ना, एक धर्म को नहीं बोला, हिंदुओं को ही बोला उन्होंने। भाई जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, मैं उसी को लेके योगी जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है, मैं मान रहा हूँ आपकी बातें, मगर एक्चुअल में ये क्या है ना कि जब वो सीएम है तो पूरे प्रदेश के सीएम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए वो उनका एक जो वक्तव्य है वो सभी के लिए है। आज देखिए ना, हिंदू में जैसे खाली हिंदू, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुछ भी है, जो भी है। मुस्लिम में भी बहुत सारे 72-73 फिरके हैं, कोई शिया है, सुन्नी है, मदिया है, बरेलवी है। तो भाई सबको बोल रहे हैं कि साथ हो जाओ, और इसमें तो कोई, मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई सांप्रदायिक वाला बयान है या कुछ भी है। देखिए विपक्ष को सब चीज़ में प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ में। योगी जी अगर कुछ बोले तो भाई उनको प्रॉब्लम है उस चीज़ में। तो यही चीज़ है सर मेरे हिसाब से कि योगी जैसे छोटे मोटे नेता ऐसा बयान देते रहते हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए। सर वो छोटे मोटे नेता नहीं है। अब अमेरिका यूपी से राइफल गन खरीद रहा है, समझे, और वो 2 बार के सीएम है, सांसद कितने साल से रहे हुए हैं। जो कद योगी जी का अब इंडिया में है ना, वो कद मेरे ख्याल से अभी किसी भी बड़े नेता का नहीं है, किसी भी नेता का नहीं है सर। वो 2029 में अगर पीएम ना बने तो एक अलग बात है, नहीं तो 2034 में तो हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री वही है। क्यों लगता है ऐसा कि योगी जी का बड़ा कद हो चुका है? सर जो जिस हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट किया है यूपी में, आज 19 स्टेट हाईवे सिर्फ यूपी में है, और ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा स्टेट है इसलिए है। बात है क्या कि डेवलपमेंट बोलता है सर, दूसरी बार चुन के आना मतलब एक हिसाब से यूपी में नामुमकिन था। जैसे आज तक कोई नहीं चुन गया, मगर योगी जी थे जो दूसरी बार चुन के आए। जितना भी मिथ था कि यहाँ चले जाओगे, फलाना जगह चले जाओगे तो हार जाओगे, वो मिथ, सारा मिथ योगी जी ने सब तोड़ दिया। क्यों? वो काम की वजह से। सर अगर आप डेवलपमेंट करोगे, आप काम करोगे, तो भाई आप चुन के आओगे। और देखिए आज क्या है ना कि वो योगी जी हैं, एक साधु संत, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिमों का घर बुलडोजर कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वहाँ पे उपद्रव करेगा वो उसका घर टूटेगा। जैसे योगी जी बोलते हैं भाई, जैसे किसान आंदोलन हो रहा था राकेश टिकैत वाला, योगी जी को कह रहे हैं कि भाई एक साधु सन्यासी को तो मठ में होना चाहिए, कहाँ कुर्सी की कुर्सी पे बैठे हैं? सर साधु सन्यासी ही हैं, एक हाथ में के माला होता है तो एक हाथ में भाला भी होता है, समझे। तो सर योगी जी से अच्छा शासन इस देश में कोई नहीं कर सकता। चाणक्य को भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर कोई योगी जी से अच्छा। क्यों लगता है क्या? सर ये देखिए आप, 6.5 करोड़ मुस्लिम हैं। अखिलेश यादव के 18 महीने शासन में 28 दंगे हो गए थे। इनके में बता दीजिए ऐसा कोई मेजर दंगा हुआ हो? नहीं हुआ है सर। वो CNRC में जब लोग बैठते थे और सबके घर को मैंने जब वो करने लगे, प्रॉपर्टी सेल करके जो पैसा लेने लगे, उसके बाद में से देखिए सर वहाँ पर ये हो गया कि नहीं, यहाँ पर हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते यूपी में। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई देश के गद्दी पे, देश के शासन पे एक पढ़े लिखे नेता को बैठना चाहिए। योगी जी तो मठाधीश हैं, सन्यासी हैं, उनसे शासन नहीं चलाया जा सकता। सर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनको भी चाय वाला बोला जाता है। अगर एक चाय वाला हमारे इकोनॉमी को 11वें नंबर से अगर 5वें नंबर पे ले आ रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं फील होता सर कि कोई पढ़ा लिखा उससे बेटर। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहां से कहां देश को ले गए सर। हमारा देश कर्जे में डूब गया। जब 2004 में जब ये हमारी इनकी सरकार बनी थी यूपीए की, 7 लाख सिर्फ 7 लाख करोड़ का कर्ज था देश पे। वहां से ये लेके चले गए 155 लाख करोड़, नहीं सॉरी 55 लाख करोड़ पे, 55 लाख करोड़ पे लेके चले गए। कितने टाइम्स बढ़ा? 8 टाइम्स। अभी देश पे कर्ज कितना है? 205 लाख करोड़, माने करीब करीब 3 से 4 गुना बढ़ा है। तो सर
यही मैं बोल रहा हूँ। और डेवलपमेंट के कार्य कितने हुए सर? कर्ज को ऐसे मत देखिए कि कितना हुआ है सर। हमारे देश का जीडीपी कितना हो गया? डबल हो गया जीडीपी हमारा। तो योगी जी ने बोला है बटेंगे तो कटेंगे, समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं समर्थन करता हूं इनकी बातों का। बटोगे तो कटोगे, ये बात एकदम सही है सर। हम देखिए ना, कश्मीर में बटे तो कटे। आज कश्मीर में अगर 10 लोग ने भी अगर तलवार निकाल लिया होता ना सर, तो वहां से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुजफ्फरपुर नगर दंगे में अगर 100 लोगों ने अगर तलवार उठा लिया होता तो नहीं कटते। आज साबरमती एक्सप्रेस में जो इन्होंने, ये लोग एक साथ थे तो ये ट्रेन में आग लगा दिए। अगर यही चीज अगर हमारे लोग भी अगर वहां पे रहते ना, तो ऐसा वक्तव्य नहीं होता सर। तो यही देखिए, बटेंगे कटेंगे तो कोई नारा कोई गलत ही नहीं है। अगर आपको हर चीज में अगर कि योगी जी माहौल बना रहे हैं, क्योंकि यूपी में उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इस वजह से योगी जी ऐसी सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। सर बात है क्या कि देखिए, उपचुनाव जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी को 5 सीटें नहीं आएंगी तो वहां पे सरकार किसी और की बन जाएगी, वो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सर ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां पे तो भाई उनके पास प्रचंड बहुमत है, वहां पे प्रचंड बहुमत है सर। उनको, योगी जी को घबराने की कोई बात नहीं है। और जो लोग कह रहे थे ना कि लोकसभा इलेक्शन के बाद में ये योगी जी को हटा दिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल ही कह रहे थे, अब अखिलेश यादव कहने लगे, वो बोल रहे थे कि 1 महीने में हटा दिया जाएगा। 1 महीने में हटा दिए क्या सर? अभी भी अगर समझ लीजिए 9 में से 9 सीटें आएंगी बीजेपी को, मान के चलिए अगर 9 में से 1 भी सीट नहीं आती है ना, तो भी योगी जी गद्दी पे बने रहेंगे। बिल्कुल सर। योगी जी में है इतना दम, जैसे दिखाया जा रहा है कि भाई हिंदुओं के हितैषी हैं योगी जी। बिल्कुल सर, हिंदुओं के ही नहीं, वो पूरे यूपी के जो भी 22-23 करोड़ जनता है, वहाँ उन लोग के हितैषी हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे योगी जी हैं, हिंदुओं के लिए खुल के आवाज उठा रहे हैं कि भाई हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा। तो जिस तरीके से कह रहे हैं अखिलेश यादव कि भाई छोटे मोटे नेता हैं, बयान दे देते हैं, ऐसा है ये योगी जी में सच में दम है, क्वालिटी है कुछ? सर मैं तो बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2034 में योगी जी पीएम बनेंगे, बिल्कुल सर, तो वो बहुत बड़ा उनका कद बहुत बड़ा है सर। आज अखिलेश यादव उनके आसपास भी नहीं है, उनके पास बिल्कुल नहीं सर। आज लगता है ऐसा सर, आप ये देखिए डेवलपमेंट कितना था और अभी कितना हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश जी। दानिश भाई, अभी आपने देखा होगा इलेक्शन चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यूपी में भी उपचुनाव है। आपको क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताओ। देखिए जी, पहली बात तो विपक्ष दावे कर रहा था वहाँ के हरियाणा में कि हम इनको आने नहीं देंगे, कमल का फूल खिलने नहीं देंगे। दे रहे थे ना, जब कमल का फूल वहाँ खिल गया तो इन्होंने कह दिया कि ईवीएम हैक हो गया। जब जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी हारे हैं, तो वहाँ कांग्रेस वालों ने ईवीएम हैक करवा दिया था। बता देना, जहाँ से मोदी जी जीते वहाँ तो ईवीएम हैक है, और जहाँ से आ रहे वहाँ कांग्रेस ईवीएम हैक है।